नमस्कार, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। क्या आपने खेतड़ी का भोपालगढ़ किला देखा है? तो चलो आज बात करते हैं खेतड़ी के भोपालगढ़ किले की। वास्तव में खेतड़ी दो कस्बों में बंटा हुआ है। इनमें से एक वो है जिसे राजा खेत सिंह जी निर्वाण ने बसाया था और दूसरा खेतड़ी नगर। इसे तांबा परियोजना के रूप में जाना जाता है। इसे स्थानीय लोग चांदमारी भी कहते हैं। कॉपर माइन से ऊपर शिखर पर राजा द्वारा बनवाया गया किला भोपालगढ़ किला है। इसे लोग राजा का गढ़ भी कहते हैं, लेकिन इस विरासत की कहानी किले की दीवारों की तरह ढहती जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किले की खासियत इसकी बनावट में छिपी है। दरअसल किले को आसमान से देखने पर यह भारत के नक्शे की बनावट में दिखाई पड़ता है। किले की मोटी मोटी दीवारें आसमान से साफ दिखाई देती हैं, जो हरे रंग के पहाड़ों पर भारत का मिनी मैप बनाते हैं। इस किले में और भी कई राज दफन हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि राजा ने यहाँ किला इसलिए बनवाया क्योंकि उसे मालूम था कि जमीन के नीचे कॉपर है। बाद में राजा ने इस्तेमाल भी किया। आज भी इस किले के भीतर जाकर हम देखते हैं तो हमें कई ऐतिहासिक चीजें नजर आती हैं। पर अफसोस इस बात का है कि इस किले की देखरेख के लिए न तो राज्य प्रशासन कुछ करने के लिए तैयार है और न ही केंद्र सरकार। इस बाबत लोगों का मानना है कि अगर पुरातत्व विभाग चाहे तो इसकी मरम्मत करा के इसे रिजॉर्ट में भी तब्दील कर सकता है। इससे सरकार की ही आमदनी होगी और लोगों को भी रोजगार मिलेगा। आज खेतड़ी के स्थानीय लोगों की संख्या रोजगार न होने के कारण दिनों दिन घटती जा रही है। लोग शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन दूसरी पेचीदगी ये है कि 150 साल बाद भी खेतड़ी उत्तराधिकार के मुकदमों का गवाह बना हुआ है। अंदाजन 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की संपत्ति के मालिकाना हक पर जंग छिड़ी हुई है। यह लड़ाई तीन पक्षों के बीच है। एक खेतड़ी ट्रस्ट है जिसे सरदार सिंह के वसीयतनामे के हिसाब से बनाया गया था और ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक शिक्षा और अनुसंधान कार्यों के लिए सारी प्रॉपर्टी वसीयत में उसे दे दी गई थी। दूसरा पक्ष कानूनी उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में सरदार सिंह के परिजनों का है और तीसरा पक्ष राज्य का है। अगर सरकारें इस ओर ध्यान दें तो भोपालगढ़ किले को एक भव्यता का रूप दिया जा सकता है और इसे एक रिजॉर्ट में तब्दील किया जा सकता है, जिससे सरकार को तो आमदनी होगी ही, क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार मिलेगा।